हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है रेहू एसएससी कोचिंग सेंटर। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन होगा, एनालॉजी का ही क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी। और ये नंबर एनालॉजी की लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग लास्ट या फिर इसके बाद एक दो वीडियो और आएगी और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या अपना लेटर एनालॉजी। ठीक है, तो नंबर एनालॉजी में पहला क्वेश्चन हम लोग बात करें तो 25 रेशियो 19 है तो 36 का रिलेशन किसके साथ में होगा? 30 के साथ में, 35 के साथ में, 49 के साथ में। ये 49 लिखा है, ठीक है, और यह 45 के साथ में। ठीक है, तो 25 में अगर हम लोग देखें तो 2 को अलग कर दिया, 5 को अलग कर दिया, 2 का होल स्क्वायर कराया 4 आया, 5 का होल स्क्वायर करा 25 आया, फिर इन्हीं दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या है, 29 आया, फिर 29 में 10 को घटाया तो 19 आया। तो इसी तरीके से हम लोग को ये 19 आया है। तो 25 में क्या करा गया है, पहले 2 का होल स्क्वायर, फिर 5 का होल स्क्वायर, फिर दोनों जो दो का होल स्क्वायर कितना है 4, फिर 5 का होल स्क्वायर 25, फिर दोनों को जोड़ा गया, आंसर कितना है 29, फिर उसको 10 से घटा दिया गया तो हम लोग के पास में दूसरा वाला नंबर निकल के आया। इसी प्रकार से 36 में कर देंगे तो 36 को हम लोग 3 का होल स्क्वायर कर देंगे तो, और 6 का होल स्क्वायर अलग कर देंगे तो 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 6 का होल स्क्वायर 36 आ जाएगा। फिर इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 45। फिर 45 में हम लोग 10 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 में 10 जाएगा तो आपका 35 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 35। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 13 का रिलेशन 16 से है, उसी प्रकार से 14 का रिलेशन किसके साथ में होगा? 17 के साथ में, 20 के साथ में, 25 के साथ में, 30 के साथ में। तो 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 13 को हम लोग लिख सकते हैं, 13 को अगर हम लोग देखें तो ये आपका लिखा जा सकता है 1 को 1, 3 को 3, उसको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 4, फिर उसी का होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16। ठीक है, यानी कि संख्याओं को जोड़ा जा रहा है, फिर उसका होल स्क्वायर करा जा रहा है, फिर आंसर आ जा रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से 14 में कर देंगे तो 1, 14 में क्या है 1 और 4 है, तो संख्याओं को जोड़ देंगे तो 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, फिर 5 का होल स्क्वायर करा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25। तो आंसर कितना आ जाएगा 25। तो 5 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग के पास में 25। फिर तीसरा क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 2 का रिलेशन 7 से है, उसी प्रकार से 6 का रिलेशन किसके साथ में होगा? तो देखो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, कितना आएगा 4, फिर 4 में 3 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसी प्रकार से 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 का होल स्क्वायर 36, 36 में 3 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 39। तो आंसर कितना आ जाएगा 39। अब हम लोग के पास में 0 है, 2 है, 0 का रिलेशन 2 से है, उसी प्रकार से 6 का रिलेशन किसके साथ में होगा? देखो 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर -1 भी लिखा जाता है और कभी-कभी 1 का होल क्यूब -1। 0 को ज़्यादातर केस में हम लोग 1 का होल स्क्वायर -1 लिखते हैं या फिर 1 का होल क्यूब -1। इस केस पर हम लोग 1 का होल स्क्वायर -1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 का होल स्क्वायर -1 है। फिर इसी प्रकार से हम लोग 2 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4, फिर उसको 2 से माइनस करा देंगे तो 4 को 2 से माइनस कराएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 को इस प्रकार से लिखा गया। 6 को क्या लिखा जा सकता है, 3 का होल स्क्वायर -3, यानी कि जिसका होल स्क्वायर करा जा रहा है उसी से माइनस भी करा जा रहा है। ठीक है, यानी कि जिस नंबर का होल स्क्वायर फिर उसी नंबर को उसके होल स्क्वायर से माइनस करा जा रहा है। तो 3 का होल स्क्वायर कितना आया 9, फिर 9 को किससे माइनस कराएंगे, 3 से ही माइनस करा देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 6 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखो 1 प्लस हुआ तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4, फिर 4 का होल स्क्वायर करेंगे फिर उसी नंबर से यानी कि 4 से माइनस करा देंगे तो 4 का होल स्क्वायर कितना है 16, 16 को 4 से माइनस कराओगे तो कितना आ जाएगा 12, आंसर क्या हो जाएगा 12। फिर इसी प्रकार से 0 है, 6 है, 24 है, तो आंसर 0 का जिस तरीके से 6 से रिलेशन है, 24 का उसी तरीके से किसके साथ में रिलेशन होगा? देखो 0 को ऑप्शन है 30, 35, 44, 60। ठीक है, तो 0 को हमने बताया था 2 चीज़ लिख सकते हैं, एक 1 का होल स्क्वायर -1 और एक 1 का होल क्यूब -1। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो चीज़ लिख रहे हैं वो है 1 का होल क्यूब -1, तो 0 को 1 का होल क्यूब -1 लिखा जा रहा है और 6 को क्या लिखा जा सकता है 2 का होल क्यूब -2। 2 का होल क्यूब कितना होता है 8, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, यानी कि क्या करा जा रहा है, जिसका होल क्यूब करा जा रहा है फिर उसी नंबर को उसी नंबर से माइनस किया जा रहा है, मतलब कि जिसका होल क्यूब करा जाए, जिस नंबर का होल क्यूब करा जा रहा है और होल क्यूब के बाद जो आंसर निकल के आएगा उसको उसी नंबर से माइनस करा देंगे जिस नंबर का होल क्यूब था। यहाँ पर 2 का होल क्यूब था तो 2 का होल क्यूब कितना आएगा 8, फिर 8 को 2 से ही यानी कि 2 का होल क्यूब कराया था तो 2 से ही माइनस करा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 6 आ जाएगा हम लोग के पास में।
तो 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी अब यहाँ पर देखो एक ऐड करा है तो 2 आया, तो 24 को क्या लिखा जा सकता है, 3 का होल क्यूब, 3 का होल क्यूब कितना था 27, 27 में 3 को माइनस करा देंगे कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ पर देखो फिर अब यहाँ पर देखो इसमें क्या करा जा रहा है, एक ऐड करा है तो इसमें भी हम लोग क्या करा देंगे, एक ऐड करा देंगे। अब 3 में एक ऐड कराओगे तो कितना आएगा 4, फिर 4 का होल क्यूब करा दो तो 4 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 64, 64 में से 4 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 40, तो आंसर कितना आ जाएगा 40। अब इसमें देखते हैं 2 का रिलेशन जिस तरीके से 6 से है उसी तरीके से 12 का रिलेशन किससे होगा। तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, और 6 को क्या लिखा जा सकता है, 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, यानी कि जिस नंबर का होल स्क्वायर उसी नंबर से फिर प्लस। तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है 2 लिख दिया। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, 2 का होल स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 में 2 को प्लस करा कितना है 6। 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 में 3 को ऐड करा देंगे कितना आ जाएगा 12। फिर 20 को क्या लिखा जा सकता है, 4 का होल स्क्वायर प्लस 4, तो इसमें क्या करा जा रहा है, एक ऐड करा है तो इसमें भी हम लोग एक ऐड करा देंगे, तो एक ऐड कराएंगे तो कितना आएगा 4, फिर उसी का होल स्क्वायर करा के उसी नंबर से ऐड करेंगे, यानी कि 4 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, 16 में 4 को ऐड करा देंगे कितना आ जाएगा 20, आंसर 20 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 का रिलेशन जिस तरीके से 10 है तो 30 का रिलेशन किससे होगा। तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का होल क्यूब प्लस 1, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 का होल क्यूब प्लस 2, 2 का होल क्यूब कितना होता है 8, 8 में 2 को ऐड कराओगे कितना आ जाएगा 10, ठीक है। इसी तरीके से 30 को क्या लिखा जा सकता है, 3 का होल क्यूब प्लस 3, यानी कि 3 का होल क्यूब कितना हो गया 27, 27 में 3 को ऐड कराओगे तो कितना आ जाएगा 30। अब यहाँ पर देखो पहले जो 1 का होल क्यूब प्लस 1 था इसमें एक जोड़ा, फिर उसी का होल क्यूब कराया, फिर उसी नंबर को ऐड करा दिया। तो यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, 3 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा 4, 4 का होल क्यूब कराएंगे फिर 4 को जोड़ देंगे, तो 4 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 64, यह आपका 4 लिखा है, ठीक है। 4 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 64, 64 में 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 68, आंसर कितना आ जाएगा 68। फिर इसी प्रकार से आपका 0 है, 0 का रिलेशन जिस तरीके से 4 से, तो 18 का रिलेशन किससे होगा। तो 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का होल क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। 4 को क्या लिखा जा सकता है, 2 का होल क्यूब माइनस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा 2 का होल क्यूब कितना होता है 8, और 2 का होल स्क्वायर 4, तो 8 में 4 को माइनस कराओ कितना आ जाएगा 4। तो इसमें करा क्या जा रहा है, पहले तो जिस नंबर का होल क्यूब लिया गया है फिर उसी नंबर का होल स्क्वायर करा गया, फिर जो आंसर निकल के आया दोनों का उसको आंसर को माइनस करा दिया गया, यानी कि 2 का होल क्यूब कराओगे तो आंसर कितना आएगा 8, और 2 का होल स्क्वायर कराओगे तो कितना आंसर आएगा 4, फिर 4 को 8 को 4 से माइनस करा देंगे कितना आ जाएगा आंसर 4, ठीक है। इसी प्रकार से 18 किस तरीके से लिखा जा रहा है, 3 का होल क्यूब कराएंगे तो 3 का होल क्यूब कराओ, फिर 3 का होल स्क्वायर कराओ, तो 3 का होल क्यूब कराओगे तो कितना आएगा 27, 3 का होल स्क्वायर कराओगे कितना आता है 9, तो 27 को 9 से माइनस कराएंगे कितना आएगा 18। अब यहाँ पर देखो एक है, एक में एक ऐड कराए तो 2 हो गया, तो 3 में एक ऐड कराएंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 का होल क्यूब कितना जाएगा 64, 64 में से 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 64 में से 16 जाएगा तो 48 आ जाएगा। ये 4 का होल क्यूब माइनस 4 का होल स्क्वायर कराएंगे, ये आपका 4 है। 4 का होल क्यूब कितना आ जाएगा 64, और 4 का होल स्क्वायर 16, 16 में से 64 में 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा 48, आंसर कितना आ जाएगा 48। इसी प्रकार से हम लोग का क्या है, 2 का रिलेशन जिस तरीके से 12 से है उसी प्रकार से 36 का रिलेशन किससे होगा। तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का होल क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 का होल क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर। 2 का होल क्यूब कितना हो गया हम लोग के पास में 8, और 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4, 8 में 4 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, ठीक है। यानी कि जिस नंबर का होल क्यूब कराया जा रहा है उसी नंबर का होल स्क्वायर कराया गया, फिर उन्हीं दोनों नंबर को जोड़ दिया गया तो आपके पास में आंसर निकल के आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से 36 कैसे लिखा जाएगा, तो 36 में 3 का होल क्यूब कराएंगे तो 27, और 3 का होल स्क्वायर कराएंगे तो कितना आएगा 9, और 27 में 9 को ऐड करा देंगे तो कितना आएगा 36। अब यहाँ पर देखो इसमें हम लोग क्या करा रहे हैं, एक को ऐड कराए तब या क्या रहा है, इसमें भी क्या कराएंगे एक को ऐड करा देंगे, तो 3 में एक को ऐड कराएंगे तो कितना आएगा 4, फिर 4 का होल क्यूब प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो यानी कि 4 का फिर 4 का होल क्यूब करा देंगे, 4 का होल स्क्वायर करा देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, तो 4 का होल क्यूब कितना आता है, 4 का होल क्यूब हम लोग के पास में हो जाता है 64, प्लस 4 का होल स्क्वायर 16, इसको जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 80, तो आंसर क्या हो जाएगा 80। अब 2 का रिलेशन जिस तरीके से 0 से उसी प्रकार से 3 का रिलेशन किसके साथ में होगा। देखो 2 को अगर हम लोग इसके 2 का होल क्यूब कर दे मान लो, तो 2 का होल क्यूब 8 आ जाएगा, 8 को 8 से माइनस करा देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 0, तो 8 को 8 से माइनस कराने पर आंसर 0। तो इसी प्रकार से इसमें भी कर देंगे, तो 3 का होल क्यूब कराओ फिर 3 माइनस करा दो, यानी कि जिसका नंबर का होल क्यूब फिर
उसको 8, जिस नंबर का होल क्यूब कराएं फिर उसको 8 से माइनस कराना है। तो 3 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 27, 27 को 8 से माइनस कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का होल क्यूब आपका 27 हो गया, 27 को 8 माइनस करा देंगे तो आंसर 19 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 19। इसी प्रकार से 6 का रिलेशन जिस तरीके से 21 है तो 3 का रिलेशन कितना होगा, ठीक है। तो 6 का रिलेशन आपका 21 कैसे हो सकता है, 6 इंटू 3 प्लस 3, तो 6 3 18 हो जाएगा, 18 में 3 को जोड़ देंगे तो 21 आ जाएगा। इसी प्रकार से 3 को हम लोग करेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस 3, तो 3 का 3 3 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12, आंसर विल भी 12 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना है इसका 12। तो यही था पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो आज में इतने ही क्वेश्चन थे एनालॉजी पार्ट में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग की 2-3 वीडियो और आएगी एनालॉजी की, फिर उसके बाद हम लोग का एनालॉजी पूरा खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो लैटर एनालॉजी होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद है, अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, sayonara।